पतंग उड़ाने वाली चुड़ैल। अनिल और सुनील दो दोस्त विनीता नाम के एक फ्लैट में रहने के लिए आते हैं। फ्लैट अंदर से काफी सुंदर था। फ्लैट में आने के बाद अनिल और सुनील सोने के लिए चले जाते हैं, परंतु अनिल की आंखों में नींद नहीं थी, इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया को फोन करता है। तो आ गई आपको मेरी याद, वो भी इतनी रात को? याद तो तुम हमेशा रहती हो। अगर तुम्हें मेरी इतनी ही याद आ रही होती ना, तो आज पूरे दिन में एक बार फोन करके मुझसे इस बारे में पूछ लेते कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया, पर नहीं, तुमने एक बार भी मुझे फोन नहीं किया। प्रिया की बातें सुनकर अनिल घर के बालकनी पर जाकर प्रिया से बात करने लगता है। मुझे अपनी जान को सरप्राइज जो देना था। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? मैं ये तुम्हारे शहर में आ चुका हूँ और मैंने तुम्हारे पास वाली सोसाइटी के ही पास वाली सोसाइटी में फ्लैट लिया है, विनीता फ्लैट। क्या तुम सच में सुनीता फ्लैट में हो? जल्दी से छत पर जाओ ना, मुझे देखना है। अच्छा, वैसे तुम कौन से वाले फ्लोर पर हो? टॉप फ्लोर पर, मेरे फ्लोर के ऊपर छत है और ये मैंने जानबूझकर लिया है ताकि रात को छत पर जाकर मैं अपनी जान को दूर से देख सकूं। अगर ऐसा है तो अभी छत पर आओ। अभी मेरे पास छत की चाबी नहीं है। एक दो दिन में जब मुझे छत की चाबी मिल जाएगी तब मैं छत पर जाकर तुमसे बात करूंगा। अनिल प्रिया से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर आसमान पर पड़ती है और वो वहाँ पर एक पतंग उड़ती हुई देखता है। आसमान में पतंग को देख अनिल प्रिया से बोलता है, तुम्हारे शहर के लोग तो बड़े ही अजीब हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? इतनी रात को आसमान में पतंग उड़ रही है और इस पतंग को देखकर लग रहा है कि ये कोई मेरी ही छत पर से इस समय पतंग उड़ा रहा है। पर मुझे तो कोई पतंग नहीं नजर आ रही। प्रिया की बातें सुनकर अनिल थोड़ा हैरान हो जाता है और एक बार फिर से आसमान में उड़ती हुई पतंग को देखता है, परंतु इस बार भी आसमान में कोई पतंग नहीं उड़ रही होती। ये देखकर अनिल के होश उड़ जाते हैं और वो आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही प्रिया का फोन कट जाता है। अब अनिल अपना फोन देखता है तो उसका फोन स्विच ऑफ हो चुका था। तभी वहाँ उसका दोस्त सुनील आ जाता है और वो अनिल से बोलता है, अरे भाई, तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस तेरी भाभी से बात करने आया था, पर कमबख्त फोन बंद हो गया। अब सोने चलते हैं, कल ऑफिस भी तो जाना है। इतना बोलकर अनिल और सुनील सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर ऑफिस जाने के लिए वो दोनों तैयार होने लगते हैं। तभी अनिल को रात वाली घटना याद आती है और वो एक बार फिर से अपने घर की बालकनी पर जाता है और आसमान की ओर देखने लगता है, परंतु उसे कोई पतंग नहीं नजर आती। कुछ देर बाद वो अपने ऑफिस चला जाता है और शाम को जब घर आता है तो एक बार फिर से उसकी नजर आसमान पर पड़ती है। इस बार भी फिर से वही पतंग उड़ रही होती है। उस पतंग को देख अनिल सुनील से बोलता है, सुनील, क्या तुझे आसमान में वो पतंग उड़ती हुई नजर आ रही है? पता नहीं कौन है अपने फ्लैट में जो रात के समय पतंग उड़ाता है। भाई, तू किस पतंग की बात कर रहा है? मुझे तो कोई पतंग नजर ही नहीं आ रही। इतना बोलकर सुनील अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। वहीं अनिल आसमान में उसी पतंग को उड़ता हुआ देखकर घबरा जाता है और अगले दिन सुबह ऑफिस के लिए निकलने लगता है तो वो वॉचमैन के पास जाता है और उससे बोलता है, वॉचमैन, क्या मुझे छत की चाबी मिल सकती है? सर, मैं आपको छत की चाबी नहीं दे सकता और आप मेरी मानो तो आप भी छत पर जाने की मत सोचो। अगर आप उस छत पर गए तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगी। तुम किसकी बात कर रहे हो? अनिल का वॉचमैन छत की ओर देखता है और अपने हाथों से इशारा करता है, परंतु अनिल को छत पर कोई नजर नहीं आता और अनिल वॉचमैन की बातों को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। शाम को जब अनिल घर आता है तो सोसाइटी के बाहर से वो छत को देखने लगता है। तभी उसे छत पर एक चुड़ैल नजर आती है जो कि पतंग उड़ा रही होती है। उस चुड़ैल को छत पर देखकर अनिल डर जाता है और वो वॉचमैन से बोलता है, वॉचमैन, क्या तुमने छत पर किसी को देखा? मैंने अभी अभी अपनी आंखों से बहुत ही भयानक चेहरे वाली लड़की को देखा जो कि पतंग उड़ा रही थी। मुझे छत की चाबी चाहिए। मुझे देखना है आखिर छत पर कौन है जो रात को पतंग उड़ाती है और उसकी पतंग मुझे ही क्यों दिखती है, बाकियों को क्यों नहीं? मुझे चाबी दो। इतना बोलकर अनिल जबरदस्ती वॉचमैन से चाबी लेता है और छत पर जाने लगता है। अनिल छत का दरवाजा खोलकर जैसे ही छत पर जाता है तो वो देखता है कि छत पर कोई नहीं है, जिसके बाद उसकी नजर एक पतंग पर पड़ती है। वो जैसे ही उस पतंग को उठाता है पर वो पतंग अपने आप आसमान में उड़ने लग जाती है और वहीं चुड़ैल पीछे से आकर अनिल का गला दबाने लगती है। अनिल जैसे तैसे करके अपना गला चुड़ैल के हाथों से छुड़वाता है और जोर से चिल्लाता है, कौन है तू और मेरे पीछे क्यों पड़ी है? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये छत मेरी है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं पतंग उड़ाती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस छत पर आने की? और
मेरी पतंग को छूने की। ओह, तो तुम मेरे कातिलों के दोस्त हो और तुम यहाँ किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए छत पर आए हो, तभी तुम्हें मेरी पतंग दिखी। अब तो तू मारा जाएगा। इतना बोलकर चुड़ैल पतंग की तरह हवा में उड़ाने लगती है। चुड़ैल अनिल को मार पाती कि तभी वहाँ पर वॉचमैन सुनील को लेकर आ जाता है और चुड़ैल के ऊपर गंगा जल डाल देता है, जिससे कुछ समय के लिए वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। और जब अनिल छत पर गिरता है तो वॉचमैन सुनील के साथ उसे पकड़कर नीचे ले आता है और छत को फिर से बंद कर देता है। नीचे आने के बाद अनिल वॉचमैन का शुक्रिया अदा करता है और उससे बोलता है, वो चुड़ैल कौन है जो मुझे मारना चाहती है? साहब, आज से कुछ साल पहले रेखा नाम की एक लड़की हमेशा छत पर पतंग उड़ाने के लिए आया करती थी। उसे पतंग उड़ाना बहुत पसंद था। जब भी उसका मन करता वो आकर इस छत पर पतंग उड़ाया करती थी। उसके लिए क्या दिन क्या रात, बस उसके हाथों में उसकी पतंग होनी चाहिए। ऐसे ही एक दिन जब वहाँ छत पर अकेले पतंग उड़ा रही थी, तब कुछ लड़के नशे की हालत में आए और उसके साथ जबरदस्ती करने लगे और खुद को बचाने के चक्कर में रेखा छत से कूद गई। उस दिन उसकी मौत तो हो गई, परंतु मरने के बहुत जल्द उसने उन लड़कों को भी मार डाला और अब इसी छत पर रहकर वो पतंग उड़ाती है। और जो कोई भी छत से किसी लड़की को देखने या अपनी गर्लफ्रेंड से उस छत पर बात करने के लिए जाता, तो वो चुड़ैल उन्हें बिल्कुल गुंडों के साथ जोड़ती और उन्हें मार देती है। उस दिन मैं और प्रिया यही बात कर रहे थे कि हम दोनों छत पर खड़े होकर एक दूसरे को देखते हुए बात करेंगे। शायद इसलिए उस चुड़ैल की पतंग सिर्फ मुझको उड़ती हुई नजर आ रही थी, इसलिए उस चुड़ैल ने मुझे अपना शिकार बनाया। तो क्या अब अनिल की बारी है? नहीं साहब, अब साहब को कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो चुड़ैल इन्हें नहीं मार पाई, इसलिए उसका अगला शिकार अब कोई और होगा। चुड़ैल के बारे में सुनकर अनिल और सुनील अगले दिन ही उस फ्लैट को खाली कर देते हैं और वो चुड़ैल आज भी उस छत पर अपनी पतंग उड़ाती है और जो भी उस छत पर जाता चुड़ैल उसे मार डालती है।